हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रियंका शिफ्ट। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं रेडी हो रही थी और ये एक वर्किंग डे था एक्चुअली। और मैं यहाँ रेडी हो रही थी। हम एक बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे। ये मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनके घर के एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसमें ही हम जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था आपको दिखाने के लिए। तो मैं रेडी हो रही थी, ज़्यादा मैंने हाई फाई कुछ किया नहीं था, और यहाँ गाने बज रहे थे तो मैं थोड़ा वाइब भी कर रही थी साथ साथ में, तो अच्छे लग रहे थे। और अब ये एक नया जैकेट है जो मेरी बड़ी बहन ने मुझे खरीद के दिया था, शायद मैक्स से। तो वही आज मम्मी ने बोला कि पहन लो, वही मैं खोल के पहन रही थी। और इसके बाद इन टर्म्स ऑफ मेकअप मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था। तो बस एक सिंपल आईलाइनर, एक सिंपल लाइट कलर का लिपस्टिक लगा लिया था कि बस हो जाए। और अब आप देखो, मैं पहन के थोड़ा आपको फिट चेक भी दूंगी यहाँ पे कि मुझे सही से ये सेट हो रहा है कि नहीं। और इस व्लॉग में आप आगे भी देखोगे कि मैं अपने थोड़े डांस के, एक्चुअली जूम्बा क्लासेस का कंटेंट डाला हुआ है, और एक स्वीट डिश भी बनाई है, तो वो भी आपको दिखेगी, तो आप आगे देखते रहो। गैस, तो ये हम लोग जाने लगे हैं रास्ते में। जो वेन्यू था जहाँ पे पार्टी थी वो अच्छा खासा ही दूर था, तो हम जा रहे थे रास्ते में। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये मेरे जिम वाला रास्ता है। तो वहाँ से हम गुजर रहे थे और फिर हम हाईवे पे आ गए थे। तो बस थोड़े से क्लिप्स लिए हैं कि आपको भी दिखाऊंगी कि रात को कैसा लगता है। और ये साइड में आप देख रहे हो ट्राई कलर रैप किया हुआ है, ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। सुंदर है ना। और ये देखिए, हम वेन्यू पे पहुंच गए। ये एक्चुअली एक बर्थडे पार्टी प्लस एक इंगेजमेंट पार्टी भी था। ये उसका एंट्रेंस है जो आई थिंक पर्पल येलो बैलून्स है। और ये अंदर हम आ गए हैं। आप यहाँ का डेकोर देखिए, ये हाईवे पे है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता। और ये अंदर का एम्बियंस देखिए। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ जहाँ पे सारे फंक्शंस हो रहे थे। और अब थोड़ा खाने पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कचौड़ी, पुलाव और वेजिटेबल कटलेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाई। और यहाँ पे मैं और गाइस, ये हम जुम्बा क्लास पे आ गए हैं। आगे आप क्लिप्स देखिएगा। गाइस, ये सेक्शन सॉन्ग कॉपीराइट की वजह से मैंने ब्लॉक किया हुआ है, बट ये कावाला सॉन्ग ही है जो कंटिन्यू हो रहा है। तो आप बाकी का भी डांस देखिए। हमारे जुम्बा क्लास में हर एज ग्रुप के लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। गाइस, जुम्बा करने का पॉइंट है कि आप फन तरीके से इजी वे में वेट लॉस कर सको। तो स्टेप्स मैटर नहीं करते। आप पीछे एक ऑरेंज टी शर्ट में एक लेडी को देखेंगे, वो इतनी एंथुजियास्टिक रहती है हमेशा। भले वो पूरे अच्छे से स्टेप्स ना करे, बट वो बहुत डेडिकेशन से जुम्बा करती हैं। और गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था स्वीट डिश, वो यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, देखिए। हम लोग यहाँ पे खजूर गुड़ का रसगुल्ला बना रहे थे। और खजूर गुड़ इन लिक्विड फॉर्म सिर्फ विंटर्स में ही मिलता है। वैसे बिग चंक्स थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, बट वैसे लिक्विड सिर्फ विंटर्स में मिलता है। और यहाँ पे हम ये एज एन एक्टिंग एजेंट डाल रहे हैं जो कि इस दूध को छेना बनाएगा। और फिर यहाँ पे आप देखिए, हम इसको चला भी रहे हैं साथ साथ। इसको धीरे धीरे ही चलाना होता है कि ये फट के दूध फट के जो छेना है वो बन जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ देखिए छेना कितने अच्छे से बन गया है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। ये मम्मा हेल्प कर रही थी क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं खुद को जला लूँगी, तो वो हेल्प कर रही थी स्ट्रेन करने के लिए। और फिर अब हम स्ट्रेन करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं, जहाँ पे कि मैं इसको अच्छे से हाथ से मैश करूँगी कि हम इसके गोल गोल बॉल्स बना सकें। तो देखिए, हम आ गए यहाँ पे
और ये एक कॉटन क्लॉथ है जिससे मैं इसका एक्सेस पानी फ़िल्टर कर रही थी। और अब इसको मैश करेंगे। गाइज़ यहाँ पे तो आपको मैंने क्विकली दिखा दिया, बट इसको मैश करके और जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर बच जाता है उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आप ऐसे इसको मैश करते जाओ, कम से कम 10-15 मिनट्स लगते हैं। फिर ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा करके इसका मॉइस्चर निकाल के और इसके गोल गोल बॉल्स बनाने की मैं कोशिश करूँगी। तो फिर आगे आप देखो। गाइस देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ बॉल्स बना लिए हैं। 1 लीटर दूध से आई थिंक 1 या फिर 1.5 लीटर दूध से ऑलमोस्ट 12 ऐसे बॉल्स बने थे। और अब ये जो लिक्विड खजूर गुड़ की मैं आपको बात कर रही थी, ये मैं एक नॉन स्टिक के अंदर डाल रही हूँ। और मैं मम्मी के साथ डिस्कशन भी कर रही थी कि कितना क्वांटिटी डालना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद आप इस पूरे प्रोसेस में देखोगे मैं इसमें बॉल्स भी डालूँगी। और उसके थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा पानी भी डालूंगी कि वो एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए, क्योंकि सिर्फ खजूर गुड़ डालेंगे तो उसके अंदर वो फूल नहीं पाएगा रसगुल्ला। तो फिर ऐसे इसको ढकेंगे, खोलेंगे, चेक करते रहेंगे। ऐसे करते करते हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और एंड में मैंने आपको एक छोटा क्लिप भी दिखाया है जिसमें कि आपको एक थोड़ा सा एस्थेटिक शॉट लेके दिखा रही हूँ कि कैसे एक रसगुल्ले को मैं प्लेट में डाल रही थी और उसको कैमरे पे शो कर रही थी। तो अब बाकी स्टेप्स आगे देखो। गाइस सबको मीठे से ना एक स्टोरी बताती हूँ मैं। तो ये तो जो आप देख रहे हो ये काफ़ी हेल्दी वर्जन है एक मिठाई का, क्योंकि इसके अंदर मैंने खजूर का गुड़ यूटिलाइज किया है, तो इसमें चीनी नहीं है। और जो जो बॉल्स हैं वो तो ऑफ कोर्स दूध से बने हैं, इसमें भी चीनी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये काफ़ी हेल्दी वर्जन है मिठाई के, जो कि मैं बड़े होने के बाद थोड़ा, जब से मैं जिम करने लगी, थोड़ा बाहर रहने लगी, तब से मुझे उतना समझ आने लगा। तो मैं थोड़ा हेल्दियर ऑप्शंस जब कभी पॉसिबल हो तो मैं चूज़ करती हूँ। बाकी भले मैं अनहेल्दी खा लेती हूँ, बट मिठाई मुझे उतना पसंद नहीं है वैसे चीनी वाला खाना। लेकिन आपको अभी से कुछ साल पहले अगर फ्लैशबैक में जाऊँ, तो एक टाइम था कि मैं मतलब मेरे शाम का नाश्ता होता था ऐसे 2-3 मिठाई और एक समोसा और ना डेली बेसिस। तो मेरे पापा लोग जो हैं वो लोग 4 भाई हैं, और उसमें से जो मेरे पापा हैं वो सबसे बड़े भाई हैं। जो उनसे छोटे वाले भाई हैं उनको हम लोग ऐसे छोटे पापा कहते थे। आपको मैं हमारे लैंग्वेज भोजपुरी में बोलूँ तो छोटू पापा कहते थे। तो वो मुझे बचपन से ही इतना प्यार करते थे, और उस प्यार के चक्कर में वो मुझे कभी आप मान लो गाइस कि वो हमारे गाँव चले गए और वो यहाँ पे नहीं रहे, तो वो मिठाई वाले दुकान जो है वो भैया को वो ऐसे पहले से ही एडवांस पैसे दे देते थे कि मैं मम्मी के साथ शाम को जाती थी। और फिर वहाँ से वो बॉक्स जो वो बना के रखते थे जिसके अंदर एक समोसा और मिठाइयाँ 2-3 होती थी वो लेके आती थी, और फिर बैठ के खाती थी। मुझे लास्ट याद है कि मैं अपने आप को पतला शायद अपने छोटे वाले मामा जी की शादी में ही देखा था। गाइस मैं अगर लव फॉर फूड जो मेरा है वो आपको एक्सप्लेन करूँ तो और भी व्लॉग्स रखेंगे, बट वो हम कभी और करेंगे, कोई दूसरा डेडिकेटेड व्लॉग उस पे बनाएंगे। बट अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।